आ जाओ जी, स्वॉट एनालिसिस कर लें। अब आती है बारी केकेआर की। डिफेंडिंग चैंपियन है हमारी श्रेयस अय्यर जी, तो पंजाब चले गए, लेकिन अजिंक्य रहाणे जी आ गए हैं। स्वॉट एनालिसिस अगर करी जाए, केकेआर की टीम डिफेंडिंग चैंपियन है, और डिफेंडिंग चैंपियन जब होती है तो ऐसा लगता है कि अगले सीजन तो इसमें कुछ कमी होनी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ पे बात करते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है। कमी होनी नहीं चाहिए प्रवीण, लेकिन कमी कमी बहुत है यहाँ पे। पहले स्ट्रेंथ पूछा मैंने। कोई बात नहीं, ठीक है, स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। सबसे ठीक है। बड़ी स्ट्रेंथ प्रवीण इनकी बैटिंग है ना, खास करके टॉप ऑर्डर है ना। टॉप ऑर्डर इनका जो है मेरे को तो बड़ा प्यारा दिख रहा है। आपको वहां पर देखने को मिल जाते हैं अजिंक्य रहाणे, आपको वहां देखने को मिल जाते हैं क्विंटन डिकॉक, फिर आपको वेंकटेश अय्यर भी देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद थोड़ा अगर हम लोअर मिडिल ऑर्डर पे आए तो आपको फिनिशर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको एंड्रे रसेल देखने को मिलेंगे, रमनदीप सिंह देखने को मिलेंगे, रिंकू सिंह देखने को मिलेंगे। आपने टॉप ऑर्डर में मेरे सुनील को छोड़ दिया। उस पे तो भैया बहस करेंगे क्योंकि मैं तो बहुत top मारा order में मारी नहीं है। रखूंगा इस पे तो अच्छी खासी चर्चा ठीक। करेंगे, थोड़ी बाद में करेंगे। लेकिन मैं तो सुनील को नहीं रखने वाला टॉप ओके। ऑर्डर। मैं रखूंगा अजिंक्य रहाणे को, भैया कैप्टन है वो, और उनसे ओपनिंग कराना बनता है। और चलिए। सुनील को कराया तो फिर क्विंटन डिकॉक को आप कहाँ खिलाओगे? तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है केकेआर के लिए। मैं कहूंगा कि टीम इतनी खराब नहीं है, मतलब टीम अच्छी है, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम्स ये है कि किस प्लेयर को कौन सी पोजीशन पर आप फिट करोगे, क्योंकि कई पोजीशंस के लिए कई सारे प्लेयर्स इनके पास अवेलेबल हैं। तो एक स्ट्रेंथ इनकी बैटिंग हो गई, दूसरी स्ट्रेंथ इनकी स्पिन बॉलिंग है। स्पिन बॉलिंग में आपको सुनील नारायण देखने को मिलेंगे, वरुण चक्रवर्ती भी देखने को मिल जाएंगे, मयंक आपको मार्कंडे मयंक भी हैं। मार्कंडे भी देखने को मिल जाएंगे। हालांकि वो खेले नहीं खेले, पर ये दो स्पिनर्स ने प्रवीण जितना कहर ढाया है ना पिछले सीजन, सुनील और वरुण चक्रवर्ती ने। और अब no तो doubt। वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म देखो, इतना गजब का फॉर्म है। चैंपियन है भाई अब तो यार, चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आ रहे हैं, तो उस लेवल की वो तो गेंदबाजी तो उनकी, खैर नो डाउट। स्ट्रेंथ की बात करी तो उसमें आपको स्पिन बॉलिंग सबसे तगड़ी नज़र आ रही है, और इनफैक्ट आप फास्ट बॉलिंग भी देख लें तो एनरिक नोकिया के आने से और हर्षित राणा साथ में काफ़ी अच्छा वहाँ पे आपको ड्यूओ देखने को मिलेगा। वैभव अरोड़ा जो कि स्विंग गेंदबाजी भी बड़ी अच्छी करते हैं, तो इनके पास फास्ट बॉलर भी वैरायटी वाले हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके के फास्ट बॉलर है। हर्षित राणा जो हिट द डेक बॉलर है, आपको बड़ी अच्छी गेंदबाजी करके डेथ ओवर्स में भी बहुत अच्छा कर रहा है। अभी हमने उनका इंडिया डेब्यू भी देख लिया, वनडे T20 दोनों में, इनफैक्ट टेस्ट में भी बड़ी अच्छी गेंदबाजी करी, तीनों फॉर्मेट में। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात बोली कि बैटिंग कौन सी पोजीशन पे कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है। क्योंकि पिछले सीजन जो आपके सक्सेस रही थी, सुनील नारायण टॉप ऑर्डर में खेल रहे थे, तो उसका बहुत रोल था गंभीर के आने से कि वो सीधा ऊपर जाते, और ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। लेकिन क्या इस बार गंभीर नहीं है, तो सुनील नारायण टॉप ऑर्डर से सीधा लोअर ऑर्डर बैट्समैन बनेंगे, इनफैक्ट टेलेंडर बन जाएंगे। प्रवीण देखो, ये तो बड़ी क्लियर सी चीज है कि सुनील नारायण को चलाया तो गौतम गंभीर। बिल्कुल। इस बात से अगर कोई डिसएग्री करता है ना, मेरे से आके मिले, मैं उसको बताता हूँ, कारण बताऊंगा एक एक, और अच्छे खासे कारण बताऊंगा। मैं उसको बोलूंगा क्रिकेट देखना छोड़ दे तू। तो सुनील नारायण और गौतम गंभीर का डुओ तो है नहीं, बिल्कुल है ना। सुनील नारायण जिसको चलाया गौतम गंभीर ने, जब 2014 में जब पहली बार ओपन किया था तब भी गंभीर थे। उसके बाद जो सक्सेस मिली एज एन ओपनर तब भी गंभीर थे। अब जब लेटेस्ट उनको सक्सेस मिली एज एन ओपनर तब भी गंभीर थे। इनफैक्ट चंद्रकांत पंडित भी हैं, लेकिन इस बार बिना गंभीर के, क्या चंद्रकांत पंडित उन्हें ऊपर है, अब वो देखना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि सुनील नारायण को नीचे खिलाना चाहिए, जबकि आप इतने ज्यादा टॉप हैवी है। मेरे को लगा आप कह रहे हैं ऊपर खिलाना चाहिए। इसीलिए क्योंकि गंभीर ने ऊपर, अभी इतनी सभा बांधी आपने सभा ऐसी बांधी कि नारायण को ऊपर लेके जा रहे हैं, लेके सीधा धड़ा ठीक है। इसलिए क्योंकि कारण ये है क्योंकि गंभीर है नहीं इस बार। तो अब, और मैं आपको बीच में भी याद दिला दूं प्रवीण की 2000 जब 19 से लेकर के 22 के बीच में, 22-23 के बीच में जब गंभीर नहीं थे टीम के साथ, तो आप देख लो कि सुनील नारायण को ओपनिंग पर ट्राई किया गया, रिजल्ट क्या निकला है। वो पॉइंट ऐसा आ गया था कि केकेआर कंसिडर कर रहा था कि क्योंकि सुनील नारायण अब बैटिंग दे नहीं रहे और स्पिनर हमारे पास कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती, तो हम सुनील नारायण को बाहर करते, हम ओवरसीज प्लेयर की बजाय इंडियन प्लेयर को खिला देंगे, कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती। लेकिन फिर उसके बाद उनकी बैटिंग देखने को मिली, फिर केकेआर ने वापस डिसाइड किया कि भैया ऐसे प्लेयर हमको रोज रोज मिलते नहीं है, इनको हमको। और इनफैक्ट मुझे लगता है ये वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स होंगे जो हर साल रिटेन हो रहे, जो कि आरटीएम भी नहीं हो रहे प्रवीण, ऑक्शन में जाना तो दूर की बात है, रिटेन हो रहे। एंड्रे रसेल और सुनील नारायण इतने सालों से रिटेन हो रहे, मतलब ये तो डुओ वेस्ट इंडीज का कमाल कर। बिल्कुल। पर अगेन कारण वापस घूम फिर कर कहानी वही आ जाती है कि सुनील नारायण को अगर आप ओपन कराते हो तो गंभीर है नहीं, किस तरह का परफॉर्म करते हैं पता नहीं। उसके बाद अजिंक्य रहाणे कैप्टन है,
वो क्या अपनी पोजीशन छोड़ेंगे? और राजस्थान रॉयल्स के बाद उनको ओपन करने का मौका मिला भी नहीं। डीसी में नंबर 3 पर खेले, चेन्नई में भी केकेआर में तो उनका कोई पता ही नहीं था कहाँ खेलने वाले, और चेन्नई में भी उनको नंबर 3 या कभी कभी नंबर 4 पे भी खेलना पड़ा। तो जब ओपन नहीं कर पा रहे, अपनी फेवरेट पोजीशन पर नहीं खेल पा रहे, तो अजिंक्य रहाणे माइट थिंक कि दिस इज द बेस्ट चांस फॉर मी टू गेट माई स्पॉट बैक। तो वहां पर वो ओपन करेंगे तो उनके साथ आप क्विंटन डिकॉक को भी खिलाएंगे, क्योंकि सेम मिस्ट्री उनके साथ भी। नीचे खेलेंगे तो पता नहीं कैसा करेंगे, और आपको लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी मिल जाएगा। सुनील के केस में भी मिलेगा, लेकिन अगेन गंभीर वाला पॉइंट आ जाता है, और क्विंटन डिकॉक को फिर आप कहाँ खिलाओगे? तो अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण नहीं, बल्कि अजिंक्य रहाणे और क्विंटन डिकॉक मेरे ओपनर्स होंगे, और सुनील नारायण को अनफॉर्चुनेटली नीचे खेलना पड़ेगा, क्योंकि फिर 3 नंबर पर आपके वेंकटेश अय्यर आ जाएंगे, 4 नंबर पर आपको अंकुश रघुवंशी मिल जाएंगे, 5 पे रिंकू, 6 पे एंड्रे रसल, तो फिर जगह नहीं बनेगी ना, इसलिए। ठीक है, तो स्ट्रेंथ की बात कर ली कि बॉलिंग अच्छी है, उनके पास स्पिन डुओ काफी तगड़ा नजर आ रहा है, बैटिंग ऑलराउंडर्स भी बहुत शानदार है, प्रवीण, वेंकटेश अय्यर, एंड्रे रसल, रमनदीप सिंह, मोइन अली की तो बात ही नहीं करी अभी तक हमने। मोइन अली भी एक ऑप्शन है, एक्सपीरियंस भी लेकर के आते हैं, तो इसीलिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनके पास ऑलराउंडर्स में भी। तो बैटिंग के साथ साथ, बैटिंग और स्पिन बॉलिंग के साथ साथ ऑलराउंडर्स भी अच्छे, काफी अच्छे। तो अब वीकनेस की बात कर लेते हैं, इतनी सारी स्ट्रेंथ गिनवा दी है, वीकनेस ढूंढनी थोड़ी सी मेरे को लग रहा है मुश्किल होगी। क्या है वीकनेस केकेआर की? सबसे बड़ी वीकनेस प्रवीण पेस बॉलिंग। मेरे को लगा थोड़ा सा समय लेगा भाई, सबसे बड़ा पेस बॉलिंग भाई। हर्षित राणा, एंड्रिक नोकिया है वहाँ पे, वैभव अरोड़ा है, कमी क्या है? वैभव अरोड़ा भी है, हर्षित राणा भी है, स्पेंसर जॉनसन भी है, स्पेंसर जॉनसन लेफ्ट आर्म, पर कमी एक्सपीरियंस की है। देख लो ना, इनमें से किसमें एक्सपीरियंस है आप बताओ? एंड्रिक नोकिया को छोड़ दो, हर्षित राणा ने एक आईपीएल खेल के 3 डेब्यू कर लिए, तो गंभीर की वजह से किया ना यार। ऐसे तो परफॉर्मेंस दी है लड़के ने, परफॉर्मेंस दी है, मान रहा हूँ, डेब्यू मैच में 3 लेकिन आप मेरे को बताओ कि गंभीर हेड कोच नहीं होते इंडिया के, तो हर्षित राणा अभी इंडिया में होते, इंडिया का लॉस होता। किसकी साइड हो यार? इंडिया का लॉस होता यार। नहीं, हर्षित राणा ने अच्छी गेंदबाजी, नो डाउट। मान भी लेते हैं कि हर्षित राणा के पास स्किल्स है, पर एक्सपीरियंस तो नहीं है। हाँ, एक्सपीरियंस ठीक है, एक सीजन अभी खेल कर आ रहे हैं, ठीक है ना, एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक्सपीरियंस ना हर्षित राणा के पास है, ना वैभव अरोड़ा के पास है, नहीं वैभव के तो पास है। वैभव तो हर्षित राणा से पुराने हैं, पंजाब में खेला करते थे। कितने पुराने? पंजाब से खेला करते थे, याद करो, है 3-4 साल से इंडिया। अब देखिए, ऐसे तो संदीप शर्मा ने भी इंडिया नहीं खेला, इंडिया खेला है एक ही मैच ना, खेला तो है, लेकिन आप देखिए 100 से ज्यादा उसकी विकेटें हैं, लेकिन उसको तो फिर भी हम है ना वैभव अरोड़ा के पास। वैभव, लेकिन अच्छा मैं देखो प्रवीण, बात बड़ी क्लियर है कि शायद वो हर्षित, शायद नहीं 100% हर्षित से ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन क्या हर्षित राणा से ऊपर है स्किल्स के मामले में? आप मेरे को बताओ। स्विंग में तो है। अरे यार, ऐसे तो आप एक क्वालिटी गिनाओगे तो फिर नया बॉल तो भाई वो सबकी बॉले देखो, चौथे स्टंप से पाई वो सीधा पंजे के लिए जाती है, उसकी स्विंग बॉल होती है तो हाँ, वो वाइड होती है। रोहित शर्मा वाली बॉल याद है आपको? वैभव ने बड़ी अच्छी स्विंग तो अच्छी नहीं थी, बट कुछ ज्यादा ही बाहर हुई। खैर, हाँ, तो हर्षित राणा कमी एक्सपीरियंस की, वैभव अरोड़ा कमी एक्सपीरियंस की, है ना। उसके बाद स्पेंसर जॉनसन कमी एक्सपीरियंस की, एंड्रिक नोकिया में एक्सपीरियंस हमको फिर भी नजर आता है, और उसके बाद फाइनली एंड्रे रसल है जिनमें हमको एक्सपीरियंस नजर आता है। तो पेस बॉलिंग कमजोर भले ही ना हो, लेकिन इनएक्सपीरियंस्ड है। तो इनएक्सपीरियंस बॉलिंग को पिछले साल स्टार्क संभाल रहे थे, अब इस बार एंड्रिक नोकिया उस बॉलिंग को संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे, उन पर डिपेंड करता है, क्योंकि इंजर्ड भी थे वो काफी समय से। अब वो उनका कमबैक हो रहा है, और जैसे हमने लुंगी अंगीडी के लिए कहा था नया फॉर्मेट होगा, उनके लिए भी एक तरह से नया फॉर्मेट ही होगा, क्योंकि बहुत टाइम बाद वो कमबैक कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे पेस बॉलिंग में थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस दिखता है। बाकी केकेआर ऑलमोस्ट परफेक्ट ही नजर आती है, परफेक्ट टीम नजर आ रही है। मुझे भी लग रहा है कि मजाक से हटके, लेकिन पेस बॉलिंग थोड़ी सी वीक है, नो डाउट, क्योंकि हर्षित राणा जैसे कि एक सीजन खेले हैं अभी तक, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस, फॉर्म अच्छा चल रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि वो फॉर्म को कंटिन्यू करते हैं तो केकेआर की बॉलिंग थोड़ी और सॉलिड नजर आ जाएगी, क्योंकि मिचेल स्टार्क को भी हमने पिछले सीजन देखा था, बस आखिरी के 2 मैच चलने हैं, तो एंड्रिक नोकिया अगर आखिरी के 2 मैच चल जाते हैं तो बहुत है उनके लिए कि, लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, इनकी जोड़ी ने ही केकेआर को आगे तक पहुंचाया था, और फिर स्पिन डुओ तो है ही उनके पास सबसे तगड़ा, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वहाँ पे क्योंकि हर्षित राणा अब थोड़ा एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, इंडिया कैप लेके आ रहे हैं, तो अब थोड़ी और जिम्मेदारी आ जाएगी। तो थोड़ा कहीं ना कहीं बंदा वो एक होता है ना कि अब मैं मेन बॉलर हूँ, कहीं ना कहीं मैं बॉलिंग को लीड करने वाला हूँ एज ए इंडियन बॉलर, तो मैं यहाँ पे सबसे आगे चलूंगा। तो वहाँ पे अब हर्षित राणा में मेरे को लगता है कि और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, और वो और तगड़े होकर बॉलिंग करेंगे। तो एंड्रिक नोकिया के साथ इन दोनों की जोड़ी अच्छी बैठ सकती है, लेकिन थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस जो आपने कहा कि पेस बॉलिंग में नज़र आता है, तो वो थोड़ा सा। बाकी जो हम बात कर रहे थे कि बैटिंग ऑर्डर कहाँ पे रखना है,
वो सबसे playing बड़ा 11 में discuss वो सबसे बड़ा रहेगा। लेकिन अब वीकनेस की बात हो गई, अब आते हैं अपॉर्चुनिटीज़ पे। Opportunities। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं। अपॉर्चुनिटीज बहुत है प्रवीण। वेंकटेश अय्यर वाइस कैप्टन बने हैं। हमें तो लग रहा था 23 करोड़ से ऊपर में खरीदा है, कहीं कप्तानी ना बना दे, लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ा सा भी रुको भाई वेंकटेश भाई, अजिंक्य रहाणे को हम ले आए, थोड़ा एक्सपीरियंस इनके अंडर लो, फिर फ्यूचर में आप कप्तान बन सकते हैं। लेकिन अभी इस सीज़न के लिए अजिंक्य रहाणे कप्तान होंगे तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी रहेगी। आई थिंक राजस्थान रॉयल्स में आखिरी कप्तानी करी थी राजस्थान रॉयल्स में उन्होंने, उसके बाद से उन्होंने IPL में नहीं करी है। 2019 में आखिरी कैप्टनसी की, हाँ। फिर मिड सीजन स्मिथ को कैप्टन बनाया और उनको रिलीज कर हाँ, दिया। तो कहीं ना कहीं अब उनके पास भी एक मौका रहेगा। हालांकि मुंबई को उन्होंने डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा लीड करा है, तो उसी को देखते हुए KKR ने उनको ये लीडरशिप भी दी। तो कहीं ना कहीं उनके पास अपॉर्चुनिटी की जो मुंबई के लिए डोमेस्टिक में करा है, वो अब IPL में KKR के लिए करके वो दिखाएं। बिल्कुल डेफिनेटली, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि अजिंक्य रहाणे से एक्सपेक्टेशंस बड़ी होगी KKR की, और बहुत बड़ी पोजीशन दी है प्रवीण, क्योंकि ये टीम थी आज से 2 साल पहले जिनकी जो अजिंक्य रहाणे की पोजीशन के बारे में भी नहीं बता सकते कि इस बंदे को किस पोजीशन पे खिलाना है। लेकिन आज अजिंक्य रहाणे को उन्होंने कैप्टन बनाया, बैक किया है, और मैं तो कहता हूँ कि शायद से इस ग्रुप में बेस्ट ऑप्शन था जिसको उन्होंने कैप्टन बनाया, बेस्ट ऑप्शन था। वेंकटेश अय्यर जिस टीम से डोमेस्टिक खेलते हैं मध्य प्रदेश, वो वहां की भी कैप्टनसी नहीं करते, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए शायद अच्छे होंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अजिंक्य रहाणे से उनको काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर आप KKR की बैटिंग पे, बॉलिंग पे, स्पिन डिपार्टमेंट, पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट पे नजर डालो ना प्रवीण, डायनामिक्स बहुत सारे नजर आते हैं। बैटिंग इनकी सॉर्टेड है, पेस बॉलिंग भी ठीक ठीक है, उतनी ज्यादा खराब नहीं कहोगे आप, इनएक्सपीरियंस कह सकते हो लेकिन खराब नहीं कह सकते। फिर उसके बाद आपको स्पिन डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा जो कि टॉप नॉच है, फिनिशर्स टॉप नॉच है, ऑलराउंडर्स बहुत अच्छे हैं इनके। तो KKR के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि इनके पास हर चीज में डायनामिक्स है ना, इनको हर चीज में ऑप्शंस मिलेंगे और ये हर काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद वन और दी अदर ऑप्शन, है ना। चाहे एक ऑप्शन काम ना करे, दूसरा ऑप्शन करवा सकते हो सकता है कि आप टॉप ऑर्डर में क्विंटन डिकॉक आपको परफॉर्म ना करके दे तो आप रहमानुल्लाह गुरबाज को खिला सकते हो, गुरबाज भी ना करके दे तो आपको सुनील नारायण का ऑप्शन तो है ही, एनी डे वो खुला हुआ। बिल्कुल, तो इनफैक्ट वेंकटेश भी ओपन कर सकते हैं, वेंकटेश अय्यर भी ओपन कर सकते हैं। टीम इंडिया के लिए तो ओपन नहीं किया उन्होंने, लेकिन KKR के लिए करा है, KKR के लिए ओपन किया था और वहीं से शुरुआत हुई थी उनकी। इसके जो करियर में जो एनहांसमेंट आया था ना, जो मिड सीजन के बाद जब उनको ओपनिंग कराई गई, तो उस करियर में एनहांसमेंट उसी की वजह से आया। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, माफ कीजिए, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और वेंकटेश के लिए भी, क्योंकि इतनी बड़ी रकम में गए हैं और वाइस कैप्टन को प्रूव भी करना पड़ेगा कि भाई इतनी बड़ी रकम मैं डिजर्व करता हूँ। यूजुअली टीम्स वाइस कैप्टन अनाउंस नहीं करती, हाँ, लेकिन उन्होंने KKR ने करा है इस बार वाइस कैप्टन अनाउंस, तो वेंकटेश से भी एक्सपेक्टेशन है बहुत ज्यादा, और नेक्स्ट कैप्टन वही होने वाला है, इस चीज की भी क्लैरिटी। बिल्कुल। और फिर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है KKR के यंगस्टर्स के पास, अंकुश रघुवंशी आपको देखने को मिलेंगे, हर्षित राणा आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, वरुण चक्रवर्ती वैसे तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन क्योंकि उनसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स टीम में बैठे हैं, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी मोमेंटम को, और इनफैक्ट जैसा अभी उनका फॉर्म चल रहा है तो उनसे और ज्यादा एक्सपेक्टेशन है KKR फैंस को। तो जो यंग गन्स है ना KKR के, दे कैन गो ऑल गन्स ब्लेजिंग, उनके पास बहुत अच्छा चांस है अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथ से बुनाने का और KKR में अपने आप को एस्टैब्लिश करने का। चलिए, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है सबके पास, देखते हैं कैसा करते हैं। लेकिन अब थ्रेड्स पे आ जाते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ पे बात कर रहे हैं, लेकिन थ्रेड्स क्या होने वाली है KKR के लिए IPL 2025 में। थ्रेड्स सबसे पहले आपको क्या नजर आ रही है प्रवीण? थ्रेड सबसे बड़ा तो KKR के केस में इंजरी कंसर्न ही होंगे, क्योंकि एंड्रिक नोकिया, मैंने पहले भी आपको कह दिया कि ये बंदा जो आ रहा है बहुत टाइम के बाद आ रहा है ना, वो साउथ अफ्रीका के लिए टेस्ट खेल रहा है, ना वनडे ना T20, तो बहुत टाइम बाद वो आ रहा है, तो उसके लिए एक नया फॉर्मेट होने वाला है एक तरह से। उसके बाद आप देखो कि इंजरी कंसर्न्स भी है एंड्रिक नोकिया के साथ, एंड्रे रसेल के साथ भी हो जाता है, के साथ भी इंजरी कंसर्न्स हो जाते हैं। हमने देखा तो बीच मैचेस में क्रम 2019 और 2020 पूरा खराब हुआ उनका इंजरी कंसर्न्स की वजह से। बाकी आज के दिन भी एंड्रे रसेल का कोई, मैं कहूंगा, मुकाबला नहीं है। वो आज भी जिस तरह का प्लेयर पहले था, वो आज भी उसी तरह का, बॉलिंग भी वैसी, बैटिंग भी वैसी, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो इंजर्ड हो जाते हैं, तो इंजरी कंसर्न्स उनके साथ भी है। वरुण चक्रवर्ती के साथ भी इंजरी कंसर्न्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इनके साथ ये भी दिक्कत है कि इनके पास भी जो मेन पिलर्स है ना टीम के, वो भी काफी एज वाले हैं। आप देखिए अजिंक्य रहाणे, आपके पास एंड्रे रसेल, वो भी 35 के आई थिंक हो गए, सुनील नारायण भी वहाँ पे आपको दिखेंगे, वरुण चक्रवर्ती भी आई थिंक 30s के होने वाले हैं, लेकिन खैर वरुण चक्रवर्ती अभी भी यंग है, लेकिन उनके साथ भी थोड़ा सा फिटनेस इशू तो है, लेकिन T20 में हम उसको थोड़ा नज़रअंदाज कर दें। लेकिन बाकी जो 3 मेन प्लेयर्स हैं आपके, रहाणे, आंद्रे और साथ में नारायण, इनके साथ अब वो थोड़ा सा इंजरी कंसर्न थोड़ा ज़्यादा रहेगा इस समय, क्योंकि और गर्मी भी ज़्यादा ही पड़ने वाली है। हालांकि ईडन गार्डन में देखते हैं कैसा रहता है, बट थ्रेट्स तो है कि सबसे बड़ा थ्रेट प्रवीण ये भी है कि
एक्सपेक्टेशन बहुत होगा बहुत KKR ज्यादा से, होगा। क्योंकि पिछली बार ये लोग जीते और हैं विनिंग टाइटल, कैप्टन नहीं है आपके पास। कैप्टन है नहीं, और पिछली बार आप लोग टाइटल जीते हैं ना, कैप्टन है ना मेंटोर है, मेंटोर तो है। दोनों का ग्रुप टूट गया। बिल्कुल। उसके बाद आपने नया कैप्टन बनाया है, लेकिन ये बात अच्छी कि टीम जो पिछली बार थी ऑलमोस्ट लगभग वही है ना, ज्यादा चेंजेस है नहीं नहीं, है। खाली कैप्टन बदला है बस। और एक दो पोजीशंस ऊपर नीचे, जैसे एक फिल मिचेल सॉल्ट स्टार्क की जगह वो आ गया, क्विंटन डिकॉक, आई थिंक क्विंटन डिकॉक ज्यादा बेटर है फिल सॉल्ट से, और form। मिचेल स्टार्क की बजाय एनरिक नोकिया आ गया। हाँ। स्पेंसर जॉनसन को भी आप खिला सकते हो उस पोजीशन के लिए, तो कुछ एक चेंजेस को छोड़ के बाकी टीम सेम है। तो और अगर वही परफॉर्म है। नहीं करती है ना, तो फिर मैनेजमेंट और ओनर्स डेफिनेटली नाराज होंगे, क्योंकि बिल्कुल। खर्चा बहुत किया है, अच्छी टीम बना करके दी है, और किसी भी डिपार्टमेंट में केकेआर कमजोर तो नहीं लग रही। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, परफॉर्म करने का प्लेयर्स पर प्रेशर होगा, तो ये एक पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है। चलिए। चलो प्रवीण, स्वॉट तो हो गया, अब बना लेते प्लेइंग 11। बिल्कुल। मेरे टॉप 6 में बता देता हूँ, फिर आप टॉप उसके बाद अगले 5 बताना। तो ओपनर्स मेरे होने वाले हैं क्विंटन डिकॉक, 7 अजिंक्य रहाणे, मैंने डिस्कस कर लिया क्यों, आप बता देना क्यों नहीं, लेकिन मैंने बता दिया कि क्यों। उसके बाद 3 नंबर पे वेंकटेश अय्यर आपको देखने को मिलेंगे, 4 नंबर पर अंकुरिश रघुवंशी, 5 नंबर पर रिंकू सिंह और 6 नंबर पर एंडरसन। उसके बाद तो रमनदीप बच जाते हैं, आपने मेरे लिए ज़्यादा चॉइस छोड़ी, मेरा काम आसान कर दिया, क्योंकि टॉप ऑर्डर यहाँ पे ज़्यादा मुश्किल है थोड़ा सा। तो साथ में रमनदीप हो जाएंगे, क्योंकि आपने सुनील को टॉप में रखा नहीं, तो मैं नीचे अभी रख देता हूँ। हालांकि मेरी प्लेइंग 11 में तो टॉप में ही रैंक है। तो सुनील नारायण आपको 8 पे दिख जाएंगे, फिर 9 नंबर पे आपको वरुण चक्रवर्ती दिख जाएंगे, 10 नंबर पे हर्षित राणा दिख जाएंगे, 11वें नंबर पे आपको एनरिक नोकिया दिख जाएंगे। तो ये प्लेइंग 11 होने वाली है, लेकिन बस इसमें मैं चेंज ये करना चाहूँगा कि मैं सुनील नारायण को थोड़ा सा क्विंटन डिकॉक के साथ में ओपन करा दूंगा, और अजिंक्य रहाणे को मैं खिला दूंगा 3 नंबर पे। उसके बाद सबके एक एक डाउन नीचे होते जाएंगे। तो ये प्लेइंग 11 में, क्योंकि सुनील नारायण का फिर आप नीचे तो यूज़ कर नहीं पाएंगे। तो इनफैक्ट अब मैं चाहूँगा कि ऊपर, या अगर वैसे भी वो पहले ओवर में आउट हो जाते तो अजिंक्य ऑटोमेटिकली ओपन ही करने आ जाएंगे, तो उससे कुछ फर्क नहीं। अगर चल गए तो फिर तो वारे न्यारे लग जाएंगे। तो ये प्लेइंग 11 होने वाली है। वेरी वैलिड पॉइंट। बिल्कुल। तो अब आ जाते हैं रेटिंग, क्या रेट, क्योंकि अभी तक तो बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है हमारा रेट करने का, सबसे इंटरेस्टिंग है। तो रेट कितना कर रहे हैं आप केकेआर की टीम को? 9 का बहुत करीब है आप, मैं भी इतना ही करने वाला था। पहली बार ये हाथ मिलाने वाली बात हो गई। नहीं, क्योंकि आप देखिए इसमें इनके पास एक तो कुछ कमी नजर आई नहीं। प्रवीण, आप कमी कहाँ से निकालोगे? थोड़ा सा वही बॉलिंग वाली जो हमने बात करी, बस वही बस, क्योंकि वो भी एक्सपीरियंस की कमी, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ भी प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। इनफैक्ट हमने जिस तरीके से बात करी, तो आई थिंक काफी अच्छी टीम है, ऑलराउंडर्स काफी अच्छे, टॉप ऑर्डर काफी अच्छा है, और फिर फिनिशर भी इनके पास रमनदीप, जो एक बॉल पे छक्का मार के मैच फिनिश कर देता भाई। तो 5 पे 5 में मार देगा। तो भाई बहुत अच्छी टीम है, उम्मीद करेंगे कि अच्छा करे, डिफेंड करे अपने टाइटल को। लगता नहीं है लेकिन आप बताएं। नहीं केकेआर अच्छा करेगी, देखते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे हमारी फेवरेट्स दूसरी हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा बायस हो रहे हैं हम लोग। लेकिन आप बताइएगा कमेंट्स में कि केकेआर की टीम को कितनी रेटिंग आप देंगे, और केकेआर इस बार कैसा परफॉर्म करने वाली है। कमेंट बॉक्स भर दो फटाफट। बहुत बहुत धन्यवाद।